हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू होंडा सिटी। अब होंडा इसको नया जनरेशन बोल रहा है, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फेस लिफ्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्रंट में चेंजेस मिलेंगे, रियर में चेंजेस हैं और इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इसको लेना चाहिए एंड हाउ इट कंपेयर्स टू वर्टस एंड स्लाविया, बिकॉज आजकल वैसे भी सेडान मार्केट उतना ज़्यादा अग्रेसिव तो है नहीं। ज़्यादातर लोग वर्टस या फिर स्लाविया को लुक्स के बेसिस पे या फिर इंथुजियाज्म के बेसिस पे ले रहे हैं, तो क्या आपको भी उस बेसिस पे इसको लेना चाहिए? विल टॉक अबाउट इट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू होंडा सिटी का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 11.99 लाख एक्स शोरूम एंड गोस टेल 21 लाख रुपीज एक्स शोरूम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंपेयर इट टू वर्टस और स्लाविया, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस ज़्यादा है। वर्टस स्टार्ट होती है फ्रॉम 10.5 लाख एक्स शोरूम और स्लाविया स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इसका स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है और यहाँ पे 1.5 IV टेक है। बट ठीक है, जब अपन इसके बेस मॉडल का रिव्यू करेंगे तो और अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज अगर बेस में बहुत अच्छे फीचर्स हैं फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे होंडा ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो इस गाड़ी में एज सच कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं थी। लोगों को बस ये था कि मतलब सिटी थोड़ी सी अंकल टाइप की दिखने लगी है और यंगस्टर्स को ज़्यादा अग्रेसिव लुकिंग चाहिए थी, तो होंडा ने उसी पे काम किया है। यहाँ पे अब आपको ज़्यादा अग्रेसिव लुकिंग मिलेगी, ज़्यादा यूथफुल लुक मिलेगा, एंड दैट इज़ वाई द फ्रंट, रियर और इंटीरियर में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट लुक एट इट। मेरे हिसाब से अगर मैं सिर्फ मतलब लुक्स के बेसिस पे बात करूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिटी अभी तक इफ़ आई कंपेयर इट टू वर्टस, स्लाविया और वरना, ये मेरे को बेस्ट लग रही है। बिकॉज यहाँ पे जो लुकिंग है इट्स मेच्योर एंड एट द सेम टाइम इट्स लुकिंग यूथफुल, फ्यूचरिस्टिक। तो मेरे को इसके लुक्स बहुत अच्छे लगे और रियल में मतलब और बेटर लग रहे हैं। पिक्चर्स में तो हैं अच्छे, रियल में और बेटर लग रहे हैं। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आपको इसका फ्रंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर वर्टस का ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर स्लाविया का या फिर वरना का, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। बाकी यहाँ पे लेवल 2 एडास है। अब ये कैमरा बेस्ड सिस्टम है, सो डिसेंटली काम करता है, जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह अच्छे से काम करता है, बट लेन कीप एंड ऑल वो उतने अच्छे से काम नहीं करता। अब होंडा का लोगो आपको यहाँ पे मिलेगा, पहले यहाँ पे आता था, अब यहाँ पे कर दिया गया है। सो दिस इज लुकिंग गुड। उसके बाद ये नई ग्रिल है। देन वी हैव द कनेक्टेड DRLs। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कनेक्टेड DRL मिलेगा, विच आई फील हैज़ बीन डन वेरी नाइसली। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसा मतलब वरना में लगता है ना ट्यूबलाइट वाला, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो इट्स लुकिंग गुड। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स और ये सब आप देख रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, सो दैट स्पोर्टी फील। ये रियर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद 360 कैमरा भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पहले आपको लेन वॉच मिलता था, लेन वॉच अभी भी है, बट अब आपको यहाँ पे 360 कैमरा भी मिलेगा और ये सब यार बहुत सही है। सो दिस इज़ द फ्रंट। फ्रंट आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी आज अपने पास ब्लैक गाड़ी है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। इंजन बे में पीछे की तरफ भी मेरे को इंसुलेशन दिख रही है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंजन, सो सिटी के साथ यही मेन चीज़ है। यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का IV टेक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 121 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको हाइब्रिड, मैनुअल या फिर CVT का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए CVT है, या फिर अगर आपको हाइब्रिड चाहिए, मैनुअल चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। सो मल्टीपल ऑप्शंस है। बाकी इफ़ आई कंपेयर इट टू वर्टस और स्लाविया, तो यहाँ पे आपको 2 इंजन के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। सो वो एक चीज़ है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी आई फील दिस इज़ अ सॉलिड कार। बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को हल्के से यहाँ पे पैनल गैप दिख रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा है, ये हल्का सा इनकंसिस्टेंट है। सो थोड़ा सा मतलब स्लाइटली बेटर करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस, यहाँ पे आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलेगा। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, साइड में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मेनली आपको नए व्हील्स मिल रहे हैं। सो दैट इज़ ऑन द साइड, उतना आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ।
सो आपको ये नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स में बताएं। मेरे को तो यार अच्छे लग रहे हैं। बाकी ये है कि अभी भी टायर थोड़ा पतला फील होता है। जब आप ऐसे फ्रंट या फिर रियर से देखेंगे ना तो टायर काफ़ी अंदर फील होता है, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि अगर टायर थोड़ा चौड़ा कर देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 185 बाई 55 R16। सो 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। अभी भी आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक नहीं है। उसके बाद 360 कैमरा का यहाँ पे आ गया है, टर्न सिग्नल, ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। सब आपको करोल बाग जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आप वहाँ जाके करवाते थे वो होंडा ने खुद करके दे दिया है। सो अब आपको यहाँ पे रियर में सबसे पहले डिफॉगर मिलेगा, उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये रियर का कर्टेन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये हल्का सा स्पॉइलर दिया गया है, सो ये भी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद होंडा का नया लोगो एंड देन वी हैव द स्मोक्ड LED टेल लाइट। ये अपन करोल बाग से करवाते थे बट अब करवाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इतना बढ़िया लग रहा है लाइक विद द ब्लैक कलर, इट्स लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स और नीचे की तरफ नया बम्पर है। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा लगा, फ्रंट का डिज़ाइन, रियर का डिज़ाइन, साइड का डिज़ाइन, ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। और अब अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं गुफा है, बिकॉज यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट भी दी गई है एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आपको सामान रखना है आप एकदम आराम से रख लेंगे, बिकॉज सेडान्स में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। उसके बाद नीचे की तरफ वी हैव अ प्रॉपर स्पेयर व्हील, सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स R15 165 सेक्शन। सो उतना बड़ा नहीं है बट ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल रहा है, जो कि आजकल अपन गाड़ियों में नहीं देख रहे हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो एक्सटीरियर कैसा लग रहा है बताएं मेरे को कमेंट्स में। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये इसका फ्यूल फिलर कैप, उसके बाद ब्लैक कलर के नॉर्मल डोर हैंडल्स, पीछे की तरफ अभी भी कर्टेन नहीं दी गई है, शेड नहीं दिया गया है, जो कि मेरे को लगा कि देना चाहिए था, इससे प्राइवेसी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे शेड देना चाहिए था बट वो नहीं है। बाकी अब आपको इंटीरियर में ये लाइट कलर मिलेगा, एकदम लाइट कर दिया गया है। पहले आपको क्रीम कलर मिलता था और मेरे हिसाब से दैट वाज गुड, बिकॉज उसको इतना मेंटेन नहीं करना पड़ता था, बट अब इसको आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। सो लाइट कलर यहाँ पे आ गया है। बाकी इसकी वजह से इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम भी फील होता है। उसके बाद वन टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़, यहाँ पे क्रोम है, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगा, एडजस्टेबल नहीं है, और आइसोफिक्स माउंट्स हैं, और ये लाइट कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। सो दैट इज़ द थिंग। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर आगे करने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ तो फॉर माई हाइट हेडरूम इज़ गुड, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो फिर आपका सर यहाँ पे टकरा सकता है। बट उसके अलावा अगर मैं सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात करूँ, सिटिंग एंगल के बारे में बात करूँ, और जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, आई फील इट्स वेरी गुड कंपेयर टू वर्टस एंड स्लाविया। ये सेकेंड रो ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे वो फंसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, जो कि मेरे को वर्टस और स्लाविया में आती है। स्लाविया में फिर भी कम आती है बट वर्टस में ज़्यादा आती है। सो यहाँ पे ज़्यादा ओपन फीलिंग है, ज़्यादा एरी फीलिंग है। इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को बैठा लेंगे, सो उतनी विथ है। बाकी सीट यार ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू वर्टस एंड स्लाविया, एंड द सेकेंड रो इज़ मोर कंफर्टेबल। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से एडजस्टेबल देना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे मैगजीन होल्डर, देन वी हैव द रियर AC वेंट, और उसके नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, ज़्यादा नहीं है, सो नॉट एन इशू। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया, यही मैं आपको बता रहा था कि कंपेयर टू वर्टस एंड स्लाविया यहाँ पे ज़्यादा बेटर ग्लास एरिया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ये प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं, सो ये भी बढ़िया फील होती है। उसके बाद पीछे की तरफ शेड भी है, सो मैनुअल शेड है। अगर आपको ऐसे करके ऊपर करना है तो आप ऐसे ऊपर करके इसको यहाँ पे लगा दीजिए,
सो मैनुअल है, ठीक है, अच्छा है, बाकी यहाँ पे भी शेड देना चाहिए था। उसके बाद सेंटर में ये बड़ा सा आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स, सो ये भी आपको बढ़िया कंफर्ट देगा। सो सीट यार काफ़ी कंफर्टेबल है, वेरी लग्जूरियस। अना अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल होंडा का की फॉब मिलेगा, यहाँ पे होंडा का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, एंड बूट रिलीज, सो ये सब फीचर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले यहाँ पे आरवीएम कंट्रोल्स, उसके बाद वन टच अप एंड डाउन ऑल फॉर पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे अपने पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये वाइट हो जाती है, और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये रेड हो जाती है। सो इट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, बट मैनुअल एडजस्टमेंट है। लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू वर्टस एंड स्लाविया, तो वहाँ पे आपको दोनों फ्रंट की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, बट वो यहाँ पे नहीं है। सो मैनुअल एडजस्टमेंट विच आई फील शुड हैव बीन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है फॉर योर टिकट रिसीप्ट्स एंड ऑल, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो फील नहीं होने वाले हैं, बट येस, अब आपको यहाँ पे ये बड़ी स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद इंटीरियर में लाइट कलर्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, बट एट द सेम टाइम इसको मेंटेन करना भी हल्का डिफिकल्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये नर्लिंग एम्बियंट लाइट भी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। अब मेरे हिसाब से इसको भी सॉफ्ट टच देना चाहिए था, दिस इज सॉफ्ट टच, बट इसको भी सॉफ्ट टच देना चाहिए था, ज़्यादा प्रीमियम फील होता। बट ये अभी हार्ड प्लास्टिक है, बट कंपेयर टू बिफोर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, सेम है जैसा अपन पहले देखते थे। यहाँ पे अपने पास क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स, उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव ऑटो हेडलैम्प, और यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, प्रॉपर पैडल शिफ्टर्स, और यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए कंट्रोल दिया गया है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो वी हैव द लेन वॉच कैमरा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 360 कैमरा का बटन दिया गया है। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया है। बाकी इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स, यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर मिलेंगे। सो म्यूजिक सिस्टम पहले से ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, इट साउंड्स वेरी गुड। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे ये 7 इंचेस की स्क्रीन है, और ये फिजिकल है, बट ये पूरा एक सा ही दिखता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे स्क्रीन है और ये प्रॉपर एनालॉग है, वैसा बिल्कुल ही फील नहीं होता है। इट लुक्स लाइक अ सिंगल यूनिट। और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले वी हैव द टैकोमीटर, उसके बाद रेंज एंड फ्यूल, सो यहाँ पे आपका ट्रिप ए ट्रिप बी, उसके बाद स्पीड एंड टाइम, देन वी हैव द जी मीटर, सो ये आपको जी फोर्सेस दिखाता है। उसके बाद सीट बेल्ट, सेफ्टी सपोर्ट, तो यहाँ पे आपके एडास के सिस्टम्स, सेटिंग्स, अगर आपको कस्टमाइज करना है, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर एंड इट लुक्स वेरी गुड। यूज़ वगैरह करने में दिक्कत नहीं है। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के नए इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 10.1 इंचेस का है। मेरे हिसाब से द सिस्टम इज़ बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, बट एक तो जो इसका एंगल है, आप यहाँ से एंगल देखिए, एकदम ऐसा एंगल है जिसकी वजह से एक तो इस पर ग्लेयर ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद कभी कभी रीड करने में भी हल्की दिक्कत होती है बिकॉज एकदम ऐसा है। सो इसका एंगल बेटर होना चाहिए था। उसके बाद जो इसकी फिटमेंट है, एकदम ऐसा लग रहा है कि करोल बाग से ही लगवाया गया है। सो एकदम अलग से ऐसे पूरा निकला हुआ है। सो इसकी फिटमेंट भी बेटर करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि हाँ यार कंपनी की तरफ से है तो ज़्यादा बेटर रहता। सो फिटमेंट शुड हैव बीन बेटर, द एंगल शुड हैव बीन बेटर। बाकी स्क्रीन पहले से ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड उसके बाद अगर अपन सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, लेन वॉच कैमरा एंड ऑल। उसके बाद इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा, तो कैमरा भी डिसेंट है। अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है जो कि मेरे को लगा कि देना चाहिए था। सो अडेप्टिव गाइडलाइंस आर स्टिल मिसिंग। बाकी यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स हैं, और अगर आपको अपनी गाड़ी का कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाकी कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, उतनी अच्छी नहीं है। सो वो एक चीज़ है। ऑल्सो अगर आप जैसे ही इंडिकेटर देंगे
तो यहाँ पे आपका ब्लाइंड व्यू कैमरा आता है, सो वहाँ पे भी एक कैमरा दिया गया है, सो वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो ठीक है, पहले से ज़्यादा बेटर सिस्टम है, बट कुछ चीज़ों में दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक सिंगल कलर एम्बियंट लाइट और दी गई है, सो ये भी बढ़िया लगती है। उसके बाद हैज़र्ड लाइट, देन वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट मिलेगी। सो फ्रंट की दोनों सीट यहाँ पे वेंटिलेटेड कर दी गई हैं, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और ये प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं, सो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट, देन वी हैव USB टाइप C, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। वायरलेस चार्जर नहीं है, बट मेरे हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरिया, उसके बाद 2 कप होल्डर्स हैं। दिस इज़ द ऑटोमेटिक गियर लीवर, इको मोड, सो अगर आपको इको मोड में चलाना है वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया है, 2 फ़ोन होल्डर, सो अगर आप अपना फ़ोन यहाँ पे ऐसे रखेंगे प्रॉपरली प्लेस हो जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है। अब ये स्लाइड नहीं होता है, जो कि मेरे को लगा कि अगर ऐसे स्लाइड होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी इसके ऊपर सॉफ्ट टच एंड इसके अंदर डिसेंट एरिया दिया गया है, सो दैट्स गुड। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। देन वी हैव ऑटो डिमिंग फ्रेमलेस IRVM, सो ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट अ मिरर, उसके अलावा कुछ नहीं है। देन वी हैव लाइट्स हियर, और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सन रूफ, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सो इसका ओपनिंग एरिया डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट द विड्थ इज गुड, सो दिस इज द ओपनिंग। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो एक तो आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिल रहा है, जो कि कैमरा बेस्ड है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। सो सेफ्टी आई गेस इज नॉट एन इशू। बाकी आप एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लुक्स वेरी कूल। अब जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे हल्के से इंजन की आवाज़ आती है, बट इट्स अ वेरी स्मूथ नोट, सुन के आपको अच्छा लगेगा। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ गुड, बाहर की तरफ ज़्यादा लाउड है, अंदर उतनी आवाज़ नहीं आती है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी अब अपन इसको स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। Main thing with this engine is the power after 4000 RPM, from 4000 RPM till 7200 RPM। जिस तरीके से ये इंजन पावर देता है, मतलब क्या है कि ये IVTEC इंजन है, सो यहाँ पे वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है। अंडर 4000 RPM द टाइमिंग इज मोर लाइक टुवर्ड्स एफिशिएंसी, ज़्यादा स्मूथ पावर, और आराम से आपको पावर मिले वैसे तरीके से वाल्व की टाइमिंग रखी जाती है। बट आफ्टर 4000 RPM द टाइमिंग चेंजेस और फिर पूरा फोकस रहता है परफॉर्मेंस पे। सो आफ्टर 4000 RPM द पावर बिकम्स क्वाइट अग्रेसिव। इंजन एकदम अग्रेसिवली रेव करता है, एकदम अग्रेसिवली पावर देता है और एकदम रेड लाइन की तरफ भागता है। और जो पावर आती है, जो साउंड आता है, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग, सो वो बहुत सही है। सो अंडर 4000 RPM द पावर इज क्वाइट लिनियर। पिकअप वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। द पीक टॉक इज अवेलेबल हायर एट द रेव रेंज, सो 4300 RPM पे पीक टॉक अवेलेबल है। बट ठीक है, आज सच आपको दिक्कत नहीं होगी पिकअप के मामले में, गाड़ी को उठाने के मामले में। पिकअप एंड ऑल इज गुड। और उसके बाद टिल 4000 RPM द पावर इज क्वाइट लिनियर। आराम से आप गाड़ी को चलाइए, ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं होता है। बट आफ्टर 4000 RPM दिस थिंग टोटली चेंजेस इट्स कैरेक्टर, बिकॉज फिर तो एकदम मतलब अग्रेसिव पावर है। और जो साउंड भी आता है वो सुन के आपको इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज द साउंड इज़ वेरी गुड। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बाकी अगर मैं इस इंजन को 1 लीटर TSI से कंपेयर करूँ तो 1 लीटर TSI में आपको इनिशियल पिकअप ज़्यादा बेटर मिलता है, बिकॉज वहाँ पे पीक टॉक लोअर इन द रेव रेंज अवेलेबल है और टर्बो भी जल्दी किक इन करता है, जिसकी वजह से पावर उतनी बिल्ड नहीं करनी पड़ती है आपको, तुरंत मतलब इनिशियल में ही अच्छी पावर मिल जाती है। सो अगर मैं सिर्फ सिटी यूज़ के बारे में बात करूँ,
मेरे को ऐसा लगता है कि 1 लीटर TSI इज स्लाइटली बेटर इन द सिटी, बिकॉज सिटी में मतलब गाड़ी का नाम भी सिटी है, बट सिटी में क्या होता है कि आपको इनिशियल में ही पावर चाहिए, और यहाँ पे इनिशियल में डिसेंट पावर है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद द 1 लीटर TSI, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 लीटर TSI में इनिशियल में ज़्यादा बेटर पावर है, तो वो एक चीज़ है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स, वहाँ पे आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, यहाँ पे CVT है, तो इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन Volkswagen एंड जो अपना स्कोडा है वहाँ पे ज़्यादा बेटर कंपोनेंट है, इंजन ज़्यादा बेटर है। उसके बाद गियर बॉक्स अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जा रहे हैं तो वो भी आपको ज़्यादा सुपीरियर मिलता है। और ये बोलना तो बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं होगा कि कुछ दिन बाद वहाँ पे आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा, जो कि अभी अपन ने कुछ दिन पहले कुशाक और उसमें देखा। तो मेरे हिसाब से जब वो वाला गियर बॉक्स आ जाएगा, और ये हम लोग को स्कोडा वालों ने बताया भी था कि उनको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और सस्ता पड़ रहा है कंपेयर टू द 6 स्पीड, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट भी बचेगी। तो मेरे हिसाब से इफ़ वी गेट द 8 स्पीड जो कि कुछ दिनों में आ जाएगा, तो दैट विल बी अ वेरी गुड गियर बॉक्स, और उसमें आपको अच्छी पावर, अच्छी एफिशिएंसी और अच्छी हाईवे कैपेबिलिटीज़ भी मिलेंगी, जो कि यहाँ पे हल्की सी लैकिंग है, बिकॉज दिस इज अ CVT ट्रांसमिशन। तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन 1 लीटर TSI इज स्लाइटली बेटर, बट ऐसा नहीं है कि वहीं पे सब कुछ है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ है, बिकॉज ये इंजन ज़्यादा अग्रेसिवली रेव करता है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और ऊपर से ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें आपको ज़्यादा बेटर माइलेज मिलेगा सिटी वगैरह में। तो वो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है। सो दोनों के अपने अपने पॉजिटिव हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से डिसाइड करिए। अगर आपको इनिशियल में ज़्यादा बेटर पावर चाहिए, ज़्यादा बेटर गियर बॉक्स चाहिए, गो विद वर्टस और स्लाविया। बट अगर आपको ज़्यादा हाई रेविंग इंजन चाहिए, ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी चाहिए और कम रनिंग कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। सो बहुत सही यार, लाइक इसका भी एक अलग मज़ा है, बिकॉज इनिशियल में आराम से पावर आती है, बट वंस यू टच 4000 RPM एवरीथिंग चेंजेस, एंड टिल 7200 RPM जो एक पूरा मतलब वो है ना कि 4000 से लेके 7200 RPM, दैट इज समथिंग एल्स। वो मतलब आपको फील करना पड़ेगा। सो वो बहुत सही है। सो पावर इज वेरी गुड, नॉट एन इशू। इनिशियल इज लिनियर, बट फ्रॉम 4000 इट चेंजेस। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको CVT ट्रांसमिशन मिलेगा। अब ठीक है, रबर बैंड इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर मैं एकदम से यहाँ पे थ्रॉटल दूँ, उतना ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट नहीं है। सो मेरे हिसाब से द रबर बैंड इफेक्ट हैज़ बीन कंटेन्ड वेरी नाइसली। और अगर मैं इससे मतलब इसके यूजेबिलिटी के बारे में बात करूं तो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे तुरंत आपको पावर मिलती है, ज़्यादा कुछ मतलब वो इफेक्ट फील नहीं होता है। एंड इट्स अ गुड गियर बॉक्स। जब आप सिटी वगैरह में चलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, बिकॉज आराम से आपको पावर मिलती है, बिल्कुल ही मतलब वो जर्क वगैरह फील नहीं होता है, शिफ्टिंग वगैरह फील नहीं होती है। सो देयर इट्स वेरी गुड। बाकी अगर आप इंथुसियास्टिकली चला रहे हैं, जैसे अगर आप एकदम अग्रेसिवली चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको एकदम जल्दी जल्दी शिफ्ट मिले, तो वो चीज़ यहाँ पे हल्की दिक्कत है, बिकॉज हल्का सा रबर बैंड इफेक्ट तो आता ही है। और वहाँ पे 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या फिर 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो वो एक चीज़ है। बट अगर मैं ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी देखूँ, जैसे आप हर दिन भी चला रहे हैं, इंथुसियास्टिकली भी चला रहे हैं, और हर दिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दिस आई फील इज़ अ बेटर कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पे मेंटेनेंस कम है, जर्क कम है और बढ़िया तरीके से पावर आती है। सो द गियर बॉक्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और अगर मैं इसको नॉर्मल D में डाल दूँ तो फिर ये एकदम स्मूथली चलता है, एकदम बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता है कोई भी रेशियो को, तो बढ़िया तरीके से आपको पावर देगा और आप सिटी वगैरह में एकदम आराम से चला लेंगे। सो वेरी गुड गियर बॉक्स। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द मैनुअल, तो मैनुअल भी काफ़ी अच्छा है, क्लच एकदम लाइट है, आराम से शिफ्टिंग होती है। सो दोनों ही गियर बॉक्स के मामले में दिक्कत नहीं है। और अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो CVT ट्रांसमिशन स्लाइटली बेटर माइलेज देता है इन द सिटी कंपेयर टू मैनुअल। तो मैनुअल से आपको CVT में स्लाइटली बेटर माइलेज मिलेगा इन द सिटी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके साथ जा रहे हैं, इन द सिटी यू विल गेट अराउंड 11-12 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 15 किलोमीटर्स पर लीटर। तो उतना आपको इसके साथ मिलेगा। अगर आप मैनुअल के साथ जा रहे हैं, फिर आपको सिटी में 10-11 किलोमीटर पर लीटर, एंड ऑन द हाईवे 14-15 इतना माइलेज मिलेगा। ऑन द हाईवे आप मैनुअल में और बेटर माइलेज निकाल सकते हैं, सो 15-16 भी जा सकता है, बट दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो इसी बॉल पार्क में आपको माइलेज मिलने वाला है। सो दैट इज द माइलेज, एंड अकॉर्डिंग टू मी माइलेज इज गुड, नॉट एन इशू। लाइक इफ आई एम
कंपेयरिंग इट टू द 1 लीटर TSI, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर माइलेज है। बाकी यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं जिसका आप कंट्रोल ले सकते हैं जिसकी मदद से, सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ द लाइट कलर्स एंड बिकॉज जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे देखने में, पीछे देखने में, ORVM से देखने में, कहीं पे भी देखने के मामले में दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट भी क्रिएट नहीं करता है। सो देयर द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो कंपेयर्ड टू वर्टस एंड स्लाविया, यहाँ पे आप हल्का सा ऊपर बैठते हैं जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ और आराम से दिखता है। सो देयर विजिबिलिटी इज़ गुड, नॉट एन इशू, आराम से आप चला लेंगे। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स की तरफ। सो NVH लेवल्स भी काफ़ी डिसेंट है। डिसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब तक रोड अच्छी रहती है तो NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बट जब रोड ख़राब हो जाती है तो हल्का सा रोड नॉइज़ आने लगता है। इंजन का जो नॉइज़ है उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज वो अच्छी चीज़ है, बट अगर मैं रोड नॉइज़ के बारे में बात करूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे चलाएंगे, ये देखिए आप, तो ये रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लगता है जबकि इतना आना नहीं चाहिए। सो देयर द NVH लेवल्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर फॉर दिस पार्ट। उसके अलावा विंड नॉइज़, सस्पेंशन नॉइज़, ये सब एविडेंट नहीं है, तो सिर्फ मेरे को रोड नॉइज़ से दिक्कत हुई। सो दैट इज़ अबाउट द NVH लेवल्स। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग भी यार बहुत सही है, बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है बट बहुत ही डायरेक्ट स्टीयरिंग है। लाइक ये देखिए आप, एकदम बढ़िया तरीके से टर्निंग देता है। सो हल्के एफर्ट में भी प्रॉपर आपको कैलिब्रेशन मिलता है एंड उसके बाद ये डिसेंटली वे अप होता है। इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये प्रैक्टिकल भी है। जब आप सिटी वगैरह में चलाएंगे आराम से आप गाड़ी को टर्न वगैरह कर लेंगे, और जब आप अग्रेसिवली चला रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्ट फीलिंग आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। सो स्टीयरिंग भी यार बहुत सही है, नॉट एन इशू, वेरी डायरेक्ट एंड यू विल एंजॉय इट। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिक्स्ड मिलता है। कैसा मिक्स्ड? यहाँ पे आपको कंफर्ट ही मिलेगा एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अब उतनी ज़्यादा आपको फीडबैक नहीं मिलेगा जो कि अपन को वर्टस वगैरह में मिलता है। जैसे वर्टस वगैरह में क्या है कि सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है जिसकी वजह से अगर नीचे कुछ भी आता है आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से अराउंड अ कॉर्नर आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है, पुश करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हल्का सा आपको मूवमेंट मिलेगा। जैसे अगर आप एकदम अग्रेसिवली कहीं पे टर्न कर रहे हैं तो आपको हल्का सा रियर एंड से मूवमेंट फील होने वाला है। सो वो एक चीज़ है, बट कंसिडरिंग प्रैक्टिकलिटी, कंसिडरिंग एवरीडे यूज़, तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये सेटअप ज़्यादा बेटर है बिकॉज यहाँ पे आपको कंफर्ट ही मिलेगा। जैसे अगर आप ऐसे कोई ब्रोकन पैच पे जाते हैं, ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है, सब कुछ एकदम कंफर्टेबल है। सो कंफर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जब आप अग्रेसिवली चलाते हैं हल्का सा मूवमेंट आपको फील होगा बट ज़्यादा कुछ नहीं है। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कंसिडरिंग कि कैसी इंडियन रोड्स हैं, कैसे अपन को हर दिन चलाना होता है, वहाँ के लिए ठीक है यार। बिकॉज वर्टस में मैं कई बार सुनता हूँ या फिर स्लाविया में लोग बोलते हैं कि काफ़ी अनकम्फर्टेबल राइड क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह फील होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर आप एकदम अग्रेसिवली चला रहे हो हल्का सा फीडबैक कम मिलेगा बट स्टेबिलिटी प्रॉपर है, कंफर्ट प्रॉपर है और गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। सो देयर इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और स्टीयरिंग देख रहे हो क्या रिटर्न आ रहा है, सो बहुत सही, एकदम बढ़िया तरीके से रिटर्न आया। एंड वंस यू गिव इट सम थ्रॉटल, this IV Tech man, 7200 RPM, that is the main thing here। बहुत ही कमाल की पावर है, बहुत अग्रेसिव पावर है। बाकी यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। ब्रेकिंग इज वेरी स्टेबल यार। मैंने ना थोड़ा सा ऐसे स्टीयरिंग टर्न करते हुए मैंने ब्रेकिंग किया बट बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, गाड़ी एकदम स्टेबल है, एकदम बढ़िया तरीके से रुक रही है। सो स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। बाकी अभी भी आपको यहाँ पे ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, बट मेरे हिसाब से उतनी ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज उतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे को और बेटर ब्रेकिंग चाहिए, तो वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। सो आई फील दिस सेटअप इज़ गुड इनफ। और ब्रेकिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा है, गियर बॉक्स अच्छा है, इंजन अच्छा है, माइलेज ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द 1 लीटर TSI, और जो स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है, सब कुछ है। मतलब गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। और
बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे कंफर्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी भी मिलेगी एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे मज़ा भी आने वाला है। सो फन टू ड्राइव भी है, प्रैक्टिकल भी है, कंफर्ट भी है। वर्टस वगैरह में क्या हो जाता है कि कंफर्ट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और मेंटेनेंस कम है, सर्विसिंग कम है, तो वो एक बात है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर देते हैं तो वी हैव दिस ऑल्सो। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर पड़ता है जब आप ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में चलाएंगे, बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्लेयर पड़ता है। सो फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखने में, रीड करने में हल्की सी आपको दिक्कत होगी। सो वो एक बात है। बाकी ये आप देख रहे हैं, सो बहुत सही। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो गाइस, वैसे तो मैंने आपको ड्राइविंग के टाइम सब कुछ बता दिया है कि अगर आपको इनिशियल में ज़्यादा बेटा पावर चाहिए फिर आपको 1 लीटर TSI के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे इनिशियल में ज़्यादा बेटा पावर है। ऑल्सो अगर आपको ज़्यादा बेटा गेयर बॉक्स चाहिए तो वो या तो आपको वर्ना में मिलेगा या फिर स्लाविया या फिर वर्टस में मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा बेटा गेयर बॉक्स भी चाहिए देन यू कैन गो विद दोज व्हीकल्स। बट बात यह है कि एक तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस कम पड़ेगा, इस गाड़ी का मेंटेनेंस कम है, खर्चे कम है, ऊपर से एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसके बारे में मैंने आपको ड्राइविंग के टाइम बताया था। सो अगर आपको ज़्यादा एफिशिएंट कार चाहिए और एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि ज़्यादा अग्रेसिवली रेव करे, ज़्यादा आपको टॉप एंड में पावर चाहिए, फिर मैं कहूँगा ये गाड़ी आपके लिए है। बट अगर आप एक टर्बो पेट्रोल इंजन लेने का सोच रहे हैं फिर आपको या तो 1 लीटर TSI या फिर 1.5 के साथ जाना चाहिए। और अगर आप 1.5 में देख रहे हैं फिर मैं कहूँगा वर्ना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे सेकेंड रो में काफ़ी अच्छा स्पेस है। सो इफ़ यू आर गोइंग विद टर्बो उन गाड़ियों के साथ जाइए। बट अगर आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ना का NA इंजन ले रहे थे तो फिर मैं कहूँगा उसको डिच करो और इसके साथ जाओ, बिकॉज यहाँ पे पावर भी है, रिफाइनमेंट भी है और मज़े भी हैं। पावर मतलब टॉप एंड में आपको ज़्यादा बेटा मिलेगी। सो देयर इट्स वेरी गुड। बाकी इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स मेरे को ऐसा लगा था कि इस गाड़ी में और बेटर अपडेट्स आएंगे, बिकॉज इफ़ आई कंपेयर इट टू द कॉम्पिटिशन अभी भी यहाँ पे कुछ फीचर्स मिसिंग है, तो वहाँ पे होंडा को काम करना चाहिए। बाकी इन टर्म्स ऑफ लुकिंग गाड़ी बहुत सुंदर दिख रही है। सो आपको न्यू सिटी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।